कि वह मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत एनटीपीसी में 800 मेगावाट का नया यूनिट लगाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करे। बिहार को वर्तमान में किसी नई अतिरिक्त कोल प्लांट की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यदि हम अभी आवश्यकता न होते हुए भी कांटी में 800 मेगावाट का नया कोयला प्लांट लगाने की सिफारिश करते हैं तो बिजली की मांग न होने पर भी राज्य को करोड़ों रुपये का फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, जिसका सीधा आर्थिक बोझ हमारे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कम से कम जो विषय हम उठाए हैं वो तो हमरे समझ में तो आना चाहिए ना महोदय। लेकिन क्या महोदय इस राज्य में अब नए थर्मल पावर की जरूरत नहीं है? 35-36 में हमको 12,000 मेगावाट की जो उसका हम एग्रीमेंट कर चुके हैं। अब 35-36 के बाद ना वो बात सोचेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हम जमीन इनको उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारा हमारा प्रोजेक्ट जमीन नहीं रहने के कारण नहीं बन पाता और हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी ने उपाध्यक्ष महोदय, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। आप सौर ऊर्जा का माननीय सदस्य सुश्री मैथिली ठाकुर जी, माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार जी। उपाध्यक्ष महोदय, बेशक हमारा प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में काफी प्रगति किया है। स्थिति है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने पर हैं। इस प्रगति को पंख लगाने के लिए आप अपना संकल्प पर हैं महोदय, वही आ रहे हैं ना, जहां आप कह रहे हैं वही आ रहे हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत एनटीपीसी के प्रथम फेज के 2 यूनिट के डिसमेंटल होने के उपरांत काफी जगह, पर्याप्त जगह वहां उपलब्ध हो गया है। ऐसी स्थिति में नई यूनिट लगाने के लिए पर्याप्त जगह है। उपलब्ध जगह में राज्य हित में 800 मेगावाट का नया यूनिट लगाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करे। महोदय, इसके होने से बड़े स्तर पे बेरोजगारी भी दूर होगा। विभाग उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य अजीत कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के कांटी एनटीपीसी में राज्य हित को ध्यान में रखते हुए 800 मेगावाट के नए यूनिट की स्थापना का यह गैर सरकारी संकल्प सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्य का यह सोच भी स्वागत योग्य है अजीता हो आपकी कि खाली जमीन का उपयोग हो। अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकार सीईए के रिपोर्ट के अनुसार आज से 10 साल बाद यानी 2035-36 तक बिहार राज्य को कुल 12,622 मेगावाट थर्मल, जो कोयला से आधारित है, क्षमता की आवश्यकता होगी। हम भविष्य की इस मांग को लेकर पूरी तरह सजग भी हैं। वर्तमान में राज्य के पोर्टफोलियो में 7743 मेगावाट थर्मल क्षमता पहले से उपलब्ध है। अभी जो है हम लोगों के पास वो 7743 मेगावाट थर्मल का क्षमता है। इसके अतिरिक्त भविष्य की ज़रूरत को देखते हुए हमारी सरकार ने 4401 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है। यानी हम अपनी ज़रूरत 12,622 मेगावाट के लगभग बराबर क्षमता सुरक्षित कर चुके हैं, जो कि 2035 और 36 में ज़रूरत पड़ेगी हमें। यदि हम अभी आवश्यकता न होते हुए भी कांटी में 800 मेगावाट का नया कोयला प्लांट लगाने की सिफारिश करते हैं तो बिजली की मांग न होने पर भी राज्य को करोड़ों रुपये का फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। जो एग्रीमेंट होता है, जो एमओयू होता है, उसमें आप नहीं भी लीजिएगा बिजली तो जो फिक्स चार्ज है वो देना होगा आपको, जिसका सीधा आर्थिक बोझ हमारे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसके अलावा हमारी सरकार का लक्ष्य अब शून्य कार्बन, जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सीधा कंसेप्ट है कि आप ग्रीन एनर्जी के तरफ बढ़ने का काम करें, तो उसके तरफ भी बढ़ना है हमें, जिसके लिए हम सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं महोदय।
उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट आंकड़े और रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान के तहत बिहार को वर्तमान में किसी नई अतिरिक्त कोल प्लांट की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से सुदृढ़ है। अतः इन्हीं तकनीकी और आर्थिक तथ्यों के आलोक में मैं माननीय सदस्य अजीत बाबू से कहना चाहूँगा कि आप इस गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री बड़ा स्पष्ट जवाब दिए हैं, लेकिन क्या महोदय इस राज्य में अब नए थर्मल पावर की जरूरत नहीं है? ये तो माननीय मंत्री का हमको समझ में नहीं आया। महोदय, आपको समझ में आ गया हो तो जरा बता दिया जाए महोदय। कम से कम जो विषय हम उठाए हैं वो तो हमरे समझ में तो आना चाहिए अजीत ना बाबू, महोदय। माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हमारी आप जो अपना संकल्प वापस 35-36 ले में लीजिए। 35-36 में हमको 12,000 मेगावाट की जो उसका हम एग्रीमेंट कर चुके हैं। अब 35-36 के बाद ना वो बात सोचेंगे। मेरा उदारता हम उस पे- जमीन दे रहे हैं महोदय। मेरे सरकार पर महोदय, बोझ नहीं बढ़ा उपाध्यक्ष सकता है महोदय, ना कोई। हम जमीन इनको उपलब्ध करा रहे हैं। मेरे वो बहुत तो- सारा हमारा प्रोजेक्ट जमीन नहीं रहने के कारण नहीं बन पाता मैंने है और हम स्पष्ट जमीन कहा, उपलब्ध करा रहे हैं। उनको उपाध्यक्ष क्या दिक्कत? महोदय, मैंने माननीय बेरोजगारी दूर सदस्य होगी। माननीय महोदय, मंत्री जी बेरोजगारी ने दूर होगी। वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी है। कृपया आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें। महोदय, आप हमारे माननीय- कस्टोडियन है महोदय, और हम जब जमीन दे रहे हैं तो सौर ऊर्जा आप माननीय सदस्य- नहीं उपाध्यक्ष महोदय, सदन की सौर सहमति ऊर्जा से का यूनिट प्रस्ताव लगाइए ना। वापस हुआ। आप सौर ऊर्जा का यूनिट माननीय लगाइए, सदस्य कोई टैक्स सुश्री नहीं मैथिली देना पड़ेगा। ठाकुर जी। कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।